अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्ज़ाम का आपका स्कूल बेस असेसमेंट जो 2024-25 के मिड टर्म एग्ज़ाम है, जो सेकंड टर्म एग्ज़ाम है, कंप्यूटर का ओरिजिनल पेपर आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये आपका उर्दू मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं और ये ओरिजिनल पेपर है, आपने इसको तैयार करना है। आपका इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर आएगा। एक बात आपको बता दूं कि ये आपके टोटल 10 वर्जन प्रिंट होते हैं जो पूरे पंजाब में जाते हैं। पहला वर्जन मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब ये दूसरा वर्जन आपके सामने शो कर रहा हूं। आपने इसको वीडियो को ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा इंशाल्लाह आपको वो ना सिर्फ समझ आती जाएगी बल्कि ये चीज़ आपको याद भी हो जाएगी। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और थैंक्स का कमेंट करना है। चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। तो इसका पहला हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 10 MCQs हैं, 15 नंबर के होंगे। हम इसी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज कॉल्ड। अच्छा बेटा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ होता है ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन होती है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम की डेफिनेशन होती है। इसका उर्दू मीडियम का पार्ट है। सवाल नंबर 1, प्रॉब्लम को हल करने या किसी काम को पूरा करने के लिए हिदायत का सेट कहलाता है एल्गोरिदम। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर द प्रॉब्लम सोल्यूशन वी गेट। देखिए, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलती है? हमें आउटपुट मिलती है। प्रॉब्लम के हल के बाद हमें मिल जाता है आउटपुट, हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट विच शेप कम नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न। अच्छा बेटा, इसका आंसर ओवल है। ये पिक्चर मुझसे प्रिंट नहीं हुई पेपर जनरेट करते हुए, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके पे ये जो आपका पेपर होगा वहाँ ये पिक्चर होगी, तो इसका आंसर ओवल है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। देखें, एल्गोरिदम जो है वो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। जब हम इसकी एक पिक्चर बना देते हैं डायग्राम यूज करके तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है। तो फ्लो चार्ट जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? एल्गोरिदम की। इसका उर्दू पार्ट है, फ्लो चार्ट तस्वीरी इजहार है किसका? एल्गोरिदम का। इसी तरह सवाल नंबर 3 का ये बेजवी इसका आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लूप दैट एग्जीक्यूट इटसेल्फ फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। देखें बेटा, जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम होता है ना, यानी महदूद होता है, तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट। इसका आंसर होगा, जो फिक्स नंबर का मतलब होता है महदूद, फाइनाइट। ठीक है, तो इसके उर्दू मीडियम देखते हैं, लूप जो एक मुकर्ररा तादाद तक एग्जीक्यूट हो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट लूप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइटरेशन इन द गिवन इमेज। बेटा, ये इमेज नहीं प्रिंट हुई, शायद कोई नेट की वजह से आपके पास पिक्चर होगी, तो इसका है इनफिनिट। इसी तरह उर्दू में दी गई तस्वीर में ये देखिए, ये तस्वीर थी, ये तस्वीर इन्फिनिटी की इलामत है। ठीक है, तो ये आपने इन्फिनिटी की इलामत है, तो आपने इसका आंसर हमारा इन्फिनिट भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोलते हैं। वैसे वो इंग्लिश में इसका जो है ना इन्फिनिट। ठीक है, वैसे फाइनाइट और इन्फिनिटी या इन्फिनाइट जो भी आप कहना चाहें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन बाइट्स 24 बिट इज इक्वल टू। देखिए बेटा, जो 24 बिट एक जो बाइट है वो 8 बिट का होता है, यानी 8 बिट को मिलाओगे तो एक बाइट बनेगा। 8 बिट को मिलाओगे तो एक बाइट बनेगा। वो आपसे पूछ रहा है अगर 24 बिट को मिलाएं तो कितने बाइट मिलेंगे। देखें, 8 बिट का एक बाइट हो गया, 16 बिट के 2 बाइट हो गए और 24 बिट के हमारे पास 3 बाइट हो गए। इसी तरह उर्दू मीडियम है, 24 बिट्स कितने बाइट्स का होता है? तो इसका आंसर हमारा हो गया 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। ये बात याद रखिएगा, अभी आप 7 क्लास में हो, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आपको ये बात बहुत बार सुनने में मिलेगी कि कंप्यूटर वर्क करता है, काम करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। ठीक है, कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशन किस पे मबनी होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम पे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी वैल्यू इनटू डेसिमल वैल्यू। बेटा ये सब्जेक्टिव में ये आपका 5-5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि आप बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल में। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 इसका आंसर कैसे आया है। अभी आप इसको मार्क कर लें 5। इसी तरह यहाँ पे भी इसका आंसर मार्क कर लें 5। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, select the position of first remainder during the conversion from decimal to binary system। अगेन आपको बता दूं, आपके वर्जन में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और 5 नंबर का, एक ये वाला और एक ये वाला, कि आप बाइनरी नंबर दिया होगा उसका डेसिमल बनाना है 5 नंबर का, इसी तरह डेसिमल है उसका आपने बाइनरी बनाना होगा। तो जब आप बाइनरी बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप उलट कर देते हो नंबर्स को। तो ये अगर फर्स्ट है तो ये आपका फिर लास्ट बन जाए, सॉरी ये गलत है, लास्ट बन जाएगा, मैंने गलती से कर दिया, आपका ये लास्ट बनेगा। ठीक है, तो उल्टा देते हैं। इसी तरह उर्दू मीडियम में भी कि डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते वक्त सबसे पहले हासिल होने वाली बकिया की पोजीशन हम आखिरी मुंतखब करेंगे। ठीक है, ये आपका बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट था और ये ओरिजिनल पेपर है, आपने इसको तैयार करना है। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर अभी तक भी लाइक नहीं की तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, थैंक्स का कमेंट करना है, क्योंकि अभी आपके कुछ और वर्जन भी हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहा हूं, वो भी कर दूंगा। बेटा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि देखें इस तरह मेरे ख्याल में समझा के पेपर आपको कोई भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर भी करना और बताना है कि देखें इस चैनल पे ओरिजिनल पेपर होते हैं और दूसरा समझा के किए जाते हैं। अच्छा बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूं कि आपका जो पेपर है, वो जो सिलेबस है वो चैप्टर 3 और 4 है कंप्यूटर का। ठीक है, एक फेक सिलेबस भी गर्दिश कर रहा है जिसमें 4, 5, 6 चैप्टर बताए गए हैं कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6, जो कि गलत है। जो हमें पेपर के साथ सिलेबस मिला है उसमें आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ 2 चैप्टर हैं, वो 3 और 4। और अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आप चाहे देख सकते हैं कि ये सारे, ये जो 11वां और 12वां क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है, और जो आपका 13वां क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 4 से है। इसी तरह ये उर्दू मीडियम का है, आपके जो 11वां और 12वां है ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है और ये चैप्टर 4 से है। अच्छा, अब बेटा इसके सॉल्यूशन की बात आ जाए। अब की बार पेपर में ये जो देखें हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसी तरह उर्दू में सबसे अहम बिट की तारीफ करें, 2 नंबर का। डिफाइन डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोजिशन क्या होती है। इसी तरह एक्सप्लेन एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशन, राइट इट्स 2 पैरामीटर, ये 6 नंबर का। इसी तरह एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर गेम कैन रन इन एन इन्फिनिट लूप, 2 नंबर का। और ड्रा फ्लो चार्ट टू प्रिंट द फर्स्ट इंटीजर, 4 नंबर का। अब आप यहाँ देखें कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उससे आपके टोटल आपके कितने पे मार्क्स आ रहे हैं, 20 नंबर के। और चैप्टर नंबर 4 से आपके 15 नंबर का एक एक क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश उर्दू मीडियम सेम है, जाहिर है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपके 20 नंबर के पेपर आ रहा है। लेकिन चैप्टर नंबर 3 का एक फ़ायदा है कि इसमें आपके सिर्फ 3 के यानी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5 नंबर के। इसी तरह ये उर्दू मीडियम में भी आप देखें तो यही सूरत हाल है। अब बेटा इस साल हमें पहले ये होता था कि इनके आंसर्स हमें 7 दिए जाते थे, अब जिसको रूब्रिक्स बोलते हैं, तो वो हमें 7 दिए जाते थे, हम आपको आंसर्स बता देते थे। लेकिन इस साल आंसर्स नहीं दे रहे, तो अब मैंने इनके आंसर आपको बताने हैं। मेरे पास ये सारे देखें, ये मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। देखिए 10 इंटीजर है, अगर आप देखें तो ये आपका कितने नंबर का आया हुआ है, ये देखें पहले 10 अदाद को प्रिंट कर लिए, फ्लो चार्ट बनाएं, तो ये 4 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अब ये एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा मार्क्स का एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशन, ये 6 नंबर का आया हुआ है। ये मैंने बेटा इसी तरह आपका स्क्रैच का क्वेश्चन, ये देखें ये सारा ये जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग और ये स्क्रैच के दूसरे पार्ट, ये स्क्रैच के टॉपिक से आए हुए हैं। तो ये मतलब आपको मुझे या तो आंसर लिख के देने पड़ेंगे या फिर आपको बुक पे मार्क करवाना पड़ेगा। तो अब क्योंकि ये पहले
पीईसी की तरफ से आ जाता था, अब नहीं आया। तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके लिए इजी क्या चीज़ है। क्या आपके इनके आंसर्स लिखे हुए अलग अलग मिले वो ज़्यादा बेहतर है, या आपको बुक पे मार्क कर दूं, इस तरह पेज नंबर बता के बुक पे मार्क कर दूं, वो इजी होगा। क्योंकि बाज़ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी बुक पे अगर आप मार्क कर देंगे, क्योंकि हमने वहाँ से पहले भी याद किया हुआ है, तो वहाँ जो जो उसके आंसर बनते होंगे मैं मार्क करवा दूं। आप मुझे बताएं कमेंट में कि कौन सा आपके लिए मेथड ईजी है। और दूसरा वर्जन भी मैं अपलोड करने लगा हूं, तो आपने बेटा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और याद रखिएगा, जो इसका सोल्यूशन होगा वो इस चैनल पे नहीं होगा, इस चैनल पे सिर्फ पेपर अपलोड होंगे। हमारा दूसरा चैनल है, उसका नाम है एसएनसी क्लास, उसमें पेपर आपके अपलोड होंगे सोल्ड। और जो सब्जेक्टिव है वो भी मैं समझाऊंगा, इसी तरह समझाऊंगा जिस तरह मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाए हैं, ठीक है। जो बेटा आपके सोल्ड पेपर हैं, मिड टर्म के भी फाइनल टर्म के भी, तमाम मटेरियल वो इस चैनल एसएनसी क्लास चैनल पे अपलोड हुआ करेगा। इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ये आपको चैनल मिलेगा कैसे, जहां आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो उस वीडियो के पे आप लास्ट ऑफ स्टडी को क्लिक कर लें। वहीं मोबाइल से भी सेम प्रोसीजर है। तो आप ये होम पेज को स्क्रॉल करते हुए ऐसे नीचे चले जाएं, तो नीचे नीचे आपको ये वाला चैनल मिलेगा, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको इस तरह सब्सक्राइब कर लेना है, और इस तरह बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस चैनल पे आपको तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स के सॉल्व पेपर मिलेंगे। कुछ हमने अपलोड भी किए हुए हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।